अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिमा ही हुआ काफिर तो मिले हूर कुसूर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सऊदी अरब एक ऐसा देश जिसका आईन यानी संविधान ही कुरान है और कुरान ही संविधान। कुरान पर आधारित कानून को ही इस्लामिक कानून कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे शरिया कानून कहते हैं। शरिया का मतलब लोहे, रॉड और मटेरियल से बने छड़ वाला सरिया नहीं, बल्कि शरीयत के आधार पर चलने वाली कानून व्यवस्था को शरिया कहते हैं। सऊदी अरब खुद को इस्लामिक मुल्क मानता है। सऊदी अरब दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो अपने संविधान को कुरान की रोशनी में चलाता है। सऊदी अरब के परचम पर कलमा ए तैयबा लिखा हुआ है, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं। सऊदी अरब खुद को बदलने के लिए इतना बेचैन हो रहा है कि अब सऊदी अरब अपना राष्ट्रीय झंडा यानी कौमी परचम बदलने जा रहा है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने अपने राष्ट्रगान यानी कौमी तराना भी बदलने जा रहा है। सऊदी अरब अपने राष्ट्रीय निशान भी बदलने के लिए तैयार है। इसके लिए बकायदा सऊदी अरब की शूरा काउंसिल ने इस बदलाव की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है। हमने आपको इससे पहले भी सऊदी अरब में होने वाले बदलाव के बारे में बताया है। हम आपको कई एपिसोड में दिखा भी चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब के हाल फिलहाल के फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सऊदी अरब के परचम पर कलमा ए तैयबा के साथ साथ एक तलवार बनी हुई है। परचम पर कलमा ए तैयबा और तलवार को लीडरशिप की निशानी के तौर पर देखा जाता है। यानी सऊदी अरब खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का लीडर मानता है, लेकिन अब सऊदी अरब को खुद को कलमा ए तैयबा से दूर रखना चाहता है। सऊदी के इतिहास पर अगर गौर करें तो सऊदी अरब ने खुद को बदलने की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी। शाह सलमान के दौर में बस उसे अमली जामा पहनाया जाना बाकी था। दुबई की तर्ज पर नियोम सिटी को आबाद करना और नियोम सिटी को इस्लामी कानून से दूर रखना ही सऊदी अरब के बड़े बदलाव को समझा जा सकता है। सऊदी अरब खुद को बदलने के लिए राजधानी रियाद में हर साल नाच गाने की महफिलें भी सजाता है। बीते कई साल से दुनिया भर के कलाकारों को बुलाकर उनसे ठुमके लगवाने का काम भी सऊदी अरब में होता है। अरब के शेख ऐसा दिलकश मंजर देखकर अपनी आंखों की रोशनी ताज़ा करते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब की सड़कों पर सांबा डांस भी किया गया, यानी सऊदी अरब नंगे नाच को भी दिल खोलकर पसंद कर रहा है। इसका विरोध भी उस पैमाने पर नहीं हुआ जैसा विरोध होना चाहिए था। यानी आले सऊद अरब के लोगों की मिजाज को टटोल रहे हैं कि आखिर उनके फैसलों का कितना विरोध हो सकता है। लेकिन अब सऊदी अरब को इस बात का पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि ना तो उसके फैसले से अरब की आवाम को कोई दिक्कत है और ना दुनिया को। दुनिया के बहुत से मुस्लिम देश वैसे भी सऊदी अरब की हुकूमत को गैर इस्लामी और गुमराह मानते हैं, लेकिन सऊदी अरब ने अब कौमी परचम को बदलने की मंजूरी दे दी है। आखिर क्यों सऊदी अरब को अपने ही कलमे से होने लगी तकलीफ? आखिर क्यों सऊदी अरब अब कलमा ए तैयबा से पाना चाहता है छुटकारा? आखिर क्यों सऊदी बादशाहों को इस्लाम से होने लगा परहेज? आखिर क्यों सऊदी अरब को नाच गाना और अय्याशी आने लगी पसंद? आखिर क्यों सऊदी अरब खुद को दुनिया के मुसलमानों का लीडर मानता है? आखिर क्यों सऊदी अरब को अब अपने ही कौमी परचम से होने लगा परहेज? आखिर सऊदी अरब का क्या है मकसद? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। सऊदी की शूरा काउंसिल ने कौमी परचम को बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही शूरा काउंसिल ने उन तमाम फैसलों को मंजूरी दे दी है जिसे सऊदी प्रिंस बदलना चाहते हैं। कौमी परचम बदलने की खबर अब दुनिया भर के अखबारों और न्यूज चैनलों में आ चुकी है। गल्फ न्यूज ने लिखा है कि सऊदी अरेबिया शूरा काउंसिल अप्रूव्स ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू फ्लैग एल्बम एंड नेशनल एंथम सिस्टम, यानी सऊदी अरब के शूरा परिषद ने राष्ट्रीय ध्वज, कौमी निशान और राष्ट्रगान में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी है। वहीं अब न्यूज लिखता है कि सऊदी शूरा काउंसिल अप्रूव्स ड्राफ्ट लॉ टू प्रोटेक्ट फ्लैग एल्बम एंड नेशनल एंथम, यानी सऊदी अरब वाकई अपने परचम, कौमी तराना और निशान को बदलने का फैसला कर चुका है। सऊदी अरब के पास अपना परचम बदलने की बहुत सी वजह भी मौजूद है, लेकिन उस वजह पर गौर करने से पहले आपको इस बदलाव की तह तक जाना होगा। दरअसल सऊदी अरब ने खुद को तभी बदलना शुरू कर दिया था जब उसने अरब के एक बड़े हिस्से का नाम बदलकर खुद के नाम पर रख लिया था।
सऊदी का अरब का पुराना नाम हिजाज है, जिसे अल हिजाज भी कहा जाता है। किसी जमाने में अल हिजाज तुर्कों की मिल्कियत हुआ करती थी, यानी जब दुनिया के एक बड़े हिस्से पर उस्मानी तुर्कों का साम्राज्य कायम था, उस वक्त सऊदी अरब का अपना कोई वजूद नहीं था। लेकिन बाहरी ताकतों के साथ मिलकर तुर्कों से जंग हुई, तब जाकर अरब की जमीन कई हिस्सों में बंट गई, जिनसे टूटकर दर्जनों देश अपने वजूद में आए। तमाम बागियों ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया, खूब नाच गाने और जाम छलकाए गए। शराब और कबाब के शौकीनों के लिए अब अरब की ज़मीन बहुत खूबसूरत लगने लगी। अरब के बंटवारे में एक बड़ा हिस्सा नज़दियों के हाथ लगा, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा, यानी सऊदी का अरब, जिसे हम सऊदी अरब कहते हैं। सऊदी अरब तब से ही दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया गया। उसके बाद तो फिर आले सऊद के घराने में पैदा होने वाला हर बच्चा सोने का चम्मच लेकर पैदा होने लगा। सऊदी अरब अब खुद को इसलिए भी बदलना चाहता है क्योंकि वो तेल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। सऊदी अरब की इकोनॉमी तेल पर टिकी हुई है। सऊदी अरब की एक बड़ी कमाई दुनिया भर से आने वाले हज यात्रियों से होती है। सऊदी अरब को जब तक तेल का खजाना नहीं मिला था, तब तक सऊदी की पूरी अर्थव्यवस्था हज यात्रा पर टिकी थी। लेकिन जब तेल ने अपना खेल दिखाना शुरू किया, तब सऊदी अरब ने खुद को सबसे अमीर बनाना शुरू कर दिया। इनकी अमीरी का नशा जब सिर चढ़कर बोलने लगा, तब सऊदी अरब के बादशाहों ने सोने की पलंग पर खुद को देखा। अब सऊदी खानदान को टॉयलेट और बाथरूम को भी सोने और हीरे जवाहरात सजाने का शौक चढ़ गया। यानी सऊदी अरब अपने मजहब के इतर खुद के लिए गैर इस्लाम और दूसरों को इस्लाम का दर्स बांटने लगा। सऊदी अरब अपने देश के संविधान को कुरान पर आधारित मानता है। जब हिंदुस्तान में तुर्क और मुगलों की सत्ता कायम थी, तब भी मुसलमान बादशाहों ने कुरान को संविधान नहीं माना, क्योंकि कुरान पर चलने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन कुरान के हिसाब से चलने में पांव कांपने लगते हैं। कुरान सादगी पसंद करता है। कुरान अय्याशी और शराब से दूर रखने के लिए बोलता है, लेकिन सऊदी अरब इन सब से खुद को दूर नहीं रख सकता। इसलिए अब सऊदी अरब को सब कुछ कबूल है। अब अगर सऊदी अरब के कौमी परचम और राष्ट्रीय निशानियों को बदलने की बात करें, तो सऊदी अरब के परचम पर कलमा लिखा हुआ है। अगर कलमा किसी कपड़े पर लिखा है तो उसे सबसे ऊपर करना होगा। लेकिन कई देशों के झंडे के साथ जब सऊदी अरब का झंडा नजर आता है, तो कलमा लिखा परचम बहुत पीछे नजर आता है, जिसे कलमे का अपमान कहा जाता है। बहुत से उलेमा भी सऊदी अरब के परचम पर कलमा लिखे होने से एतराज करते हैं, क्योंकि जब इस परचम का अपमान होता है, या फिर ये झंडा नीचे गिर जाता है, या फिर ये नीचे झुक जाता है, तो इसे कलमा तैयबा के अपमान के तौर पर देखा जाता है। जब दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल पर कई देशों ने अपना राष्ट्रीय झंडा लगाना शुरू किया, तब भी सऊदी अरब को अपना कौमी परचम को निशान के तौर पर लगाने से परहेज करना पड़ा, क्योंकि पैर से खेले जाने वाली चीज पर परचम छापना ही कलमे का अपमान माना जाएगा। एक तरह से आप यूं समझ लें कि हमारे देश का तिरंगा धर्म पर आधारित नहीं है, लेकिन तिरंगे से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तिरंगे पर किसी का पांव पड़ने या फिर तिरंगा जमीन पर गिरने की घटना भी हम अपने अपमान के तौर पर देखते हैं। ठीक उसी तरह कलमा लिखा परचम का जब अपमान होता है, तब मुसलमान इसे धर्म के अपमान के तौर पर देखते हैं, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद ही कलमा तैयबा है। सऊदी अरब में मॉडर्नाइजेशन के तौर पर सिनेमा हॉल, मूवी, फैशन शो, नाच गाना होने लगा। सांबा डांस भी सऊदी में हो चुका है। ऐसे में सऊदी अरब के सामने यही रास्ता बचता है कि वो कौमी परचम, कौमी नारा, कौमी निशान और हर उस चीज को बदल दे जिससे इस्लाम के अपमान के तौर पर देखा जाता है। इसलिए सऊदी अरब को इतने बड़े बदलाव का फैसला करना पड़ा। सऊदी अरब नियोम सिटी आबाद कर रहा है, जहां इस्लामी कानून का निजाम नहीं होगा। इस बारे में भी हम आपको कभी तफसील से बताएंगे। लेकिन सऊदी अरब का नियोम शहर दुबई की तर्ज पर बसाया जा रहा है, जिसे सबसे महंगा शहर माना जाएगा, जहां रुकने और ठहरने की कीमत से सऊदी अरब की इकोनॉमी ऊपर और नीचे होगी। यानी तेल के बाद नियोम सिटी से सऊदी अरब खूब पैसा कमाना चाहता है। यानी मालो दौलत का सबसे बड़ा खजाना बनने जा रहा है नियोम सिटी। बदलाव कुदरत का नियम है। सऊदी अरब अगर खुद को बदलना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी पहचान ही खत्म कर देना सऊदी अरब के फैसलों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सऊदी अरब अब इजराइल के साथ भी अपनी यारी निभा रहा है। ईरान के साथ उसकी दुश्मनी जग जाहिर है। किसी जमाने में अरब की जमीन पर अरबों का राज हुआ करता था, फिर वक्त ने करवट बदल ली। अब उस्मानी तुर्कों का राज आया। उसके बाद राष्ट्रवाद की आंधी ने फिर से अरबों के हाथ में सत्ता लौटा दी, लेकिन तुर्कों से छीन कर लौटने वाली सत्ता ने अरब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब फिर से अरब खुद को बदल रहे हैं। देखना होगा इस तरह का बदलाव कितने दिनों तक कायम रहता है।
बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।